अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। एक नया इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान श्री राम को या नौज़ुबिल्लाह भगवान को छोड़ के टीपू सुल्तान की पूजा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे लोग वहाँ टीपू सुल्तान की कब्र पे मौजूद हैं जो वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ऐसा ना करें, ये आपको जहन्नम में ले जाएगा। टीपू सुल्तान का कारनामा 1700 तकरीबन 89 में, एक कम 80 में उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया और उनको मार दिया गया। उनका एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन कौल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो उन्होंने शेर, और यहाँ तक हमने सुना बड़ों से कि लाश मुबारक उनकी मौजूद थी, अंग्रेज करीब नहीं जा रहे थे कि उठा, हो सकता है कि उठ के मार दे। आइए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगाया। इस इल्ज़ाम लगाने के मौके पर प्रतापगढ़ी साहब मौजूद हैं। प्रतापगढ़ी साहब को मिल गया मौका, फिर उन्होंने अगली बार किसी मुशायरे में पढ़ दी नज़म टीपू सुल्तान के बारे में। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हनुमान जी की पूजा नहीं करते हुए टीपू सुल्तान की पूजा कर रहे हैं। ये मानसिकता का अंतर है, क्योंकि कांग्रेस अपने साथ विरासत में राहुल गांधी को एक माफिया जो राज मिला है उसी को वह लागू करना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। दाद मिली, जो मोहब्बतें मिली, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लम्हा वो लगा जब रोशन बेग साहब ने मुझे शहीद टीपू सुल्तान साहब की मज़ार पर भेजा और मैं उन तमाम जगहों पे गया और ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि एक एक लम्हा शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था, सबसे खूबसूरत लम्हा था, जब मैं उनकी यादों से रूबरू हो रहा था, उनको वहाँ पे महसूस कर रहा था। वो नहीं है, कई 100 साल गुजर गए उन्हें हमारे बीच से गए हुए, लेकिन ऐसे लोग मरा नहीं करते हैं साहब। शहीद जो होते हैं वो मरते कहाँ हैं, वो तो जिंदा रहते हैं। और मैसूर की फजाओं में आप यकीन करें, ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि जब भी मैं इस तरफ का तसव्वुर करता हूं कि मुझे उस शहर में जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जर्रे जर्रे में उनके लहू का कतरा बोल रहा है, यहाँ के जर्रे जर्रे में उनकी यादें बोल रही हैं। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद वो सब सुनाऊंगा। एक नई सी नज़्म अभी रास्ते में आते हुए ऐसी ही जोड़ तोड़ से हो गई है, सुना देता हूँ। बड़े बुजुर्ग जो शोरा बैठे हैं उनसे बहुत माफ़ी चाहूँगा, मुझे किसी कसौटी पे ना कसेंगे, किसी पैमाने पे ना कसेंगे। मैं बहुत टूटी फूटी ज़ुबान का शायर हूँ। शायर क्या हूँ, बस दिल का दर्द है उसे लफ्ज़ों में ढाल देता हूँ। आप दाद दे देते हैं, दुनिया समझती है कि शायरी हो गई। मैं सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। उनकी यादें, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल, उनकी लड़ी हुई जंग, जो कुछ देखा डॉक्यूमेंट्री से लेकर के जो कुछ पढ़ा उनके बारे में, मुझे लगता है कि उनका एहसास जिंदा है, इसलिए जिंदाबाद कह रहा हूं मैं। पढ़ता हूं साहब कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर, ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। एक आंख में मंदिर, दूजी आंख में मस्जिद रखा, एक आंख में मंदिर, दूजी आंख में मस्जिद रखा। कुछ ऐसा किरदार है तूने मर्द मुजाहिद रखा, कुछ ऐसा किरदार तूने मर्द मुजाहिद रखा।
सलाम कर्नाटका हुकूमत को दिल से कि आपने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की बात करी। सलाम है शहर को। और सच में अपनी कुर्बानियां, अपने बुजुर्गों के नाम, अपने शहीदों के नाम, आपकी गलती है कि आपने लेना बंद कर दिया था। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए, और उन लोगों ने इस बात पे इतना अमल किया कि जिनके पुरखे जो है वो वादा माफ गवाह थे, वो थोड़ी देर दिखाने के लिए दिखावटी तिरंगा सामने रख लेते थे, तस्वीरें खिंचा के बताते थे कि हम इस मुल्क के सबसे बड़े वफादार हैं। और हम जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो उन्हें लगता है कि ठीक है, कौन दिखावा करे। दिखाओ। इस मुल्क में अगर देशभक्ति चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्लाओ। अगर नहीं चिल्लाओगे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखना मेरी इस बात को। मैं नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। एक आंख में मंदिर दूजी आंख में मस्जिद रखा, कुछ ऐसा किरदार है तूने मर्द मुजाहिद रखा। एक जैसे थे मैं राम पुनियानी को सुन रहा था एक दिन कि जब मराठा और निजाम हार कर जाने लगे तो उन्होंने मंदिर तोड़ दी ताकि यहां पे आपस में नाइत्तफाकियां फैल सकें। सलाम है उस शहंशाह को, उस बादशाह को, उस सुल्तान को कि उसने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और अवाम में एक बहुत बड़ा संदेशा दिया। ऐसी नजीरें कम मिला करती हैं साहब। मैं पढ़ता हूं साहब। कुछ ऐसा किरदार तूने मर्द मुजाहिद रखा, एक जैसे थे, एक जैसे थे हिंदू मुसलमान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। अगला जो मिसरा है उस मिसरे के एहसास तक पहुंचिएगा तो एक एक हाथ को कसम है कोई खामोश ना रहे। मैं पढ़ता हूं, पहुंचाइए अपनी तालियों का शोर हिंदुस्तान की फजाओं में ताकि हिंदुस्तान जाने इस सच्चाई को। मैं पढ़ता हूं साहब कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। काफिया की दाद चाहता हूं कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। ऐ टीपू तू ही पहला अब्दुल कलाम है मेरा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। ऐ टीपू तू ही पहला अब्दुल कलाम है मेरा। ऐ भारत के, ऐ भारत के पहले निगहबान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद।
आखिरी बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। बमुश्किल पिछले 1-1.5 घंटे की नज्म है, रोशन भाई गवाह हैं इस बात के। मैंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ थोड़ी सी तुकबंदी कर लूँ, अपने दिल का गुबार जो है वो लफ्ज़ों में ढल जाए ताकि उसे सुना सकूँ। उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरा इंतज़ार किया। मैं सच में, रोशन भाई ने आज मुझे जब इस मुशायरे के लिए 10 दिन पहले मुझे हुक्म दिया, तो मेरा इनसे रिश्ता जो है वो बहुत थोड़े दिनों का 1-2 मुशायरों से जुड़ा। जी जी। और जो शौक़ है इनका, जो ज़ौक़ है इनका, सलाम है इनको। और आपके मुशायरे की गूंज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में है। बेशक। मुझसे इस मुशायरे के बाद मुझे खुशी है कि मुझसे एक दिन खुद राहुल गांधी ने कहा कि इमरान वो मुशायरा तो बहुत अच्छा हुआ, गुलाम नबी आज़ाद साहब गए थे, एक आध बार मैं भी चलूंगा उस मुशायरे में। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि राहुल जी ने मुझसे खुद ये बात कही। और मैं दुआ करूंगा कि अगली बार उस मुशायरे के चीफ गेस्ट राहुल गांधी रहें, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब कि ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। मिट तो गए हैं अंग्रेजों से नहीं किया समझौता, वाह वाह। मिट तो गए पर अंग्रेजों से नहीं किया समझौता। गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। कि मिट तो गए पर अंग्रेजों से नहीं किया समझौता। गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। सर न झुकाया, सर न झुकाया, दे दी भले ही जान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान, जिंदाबाद। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी प्रतापगढ़ी साहब की वो कारनामा जिसमें टीपू सुल्तान को उन्होंने सराहा और बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा कि वाकई टीपू सुल्तान ने वो कारनामे, क्योंकि वो ये बादशाह टाइप था, रियासत का नवाब था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के कारनामों में पहला कारनामा जो मैं आपको बताता चलूँ वो 1751 और 1799। तारीख हिंद की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने, यानी 1751 से 1799 तक अपनी फतुहात, हिकमत अमली, साइंसी तरक्की, मजहबी रवादारी और कौमी गैरत से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं को भी मुतासर करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ उनकी यही खसूसियात अंग्रेज़ों के लिए शदीद परेशानी का बायस बनी। झैल में उनके 10 नुकात हैं यहाँ पर। टीपू सुल्तान ने, पहला नुकता, टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को ज़मीन अता की। जी जी जी, टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को ज़मीन अता की और उनके अखराजात के लिए ग्रांट्स दी। उनके तरफ से श्रीरंगापटना के रंगनाथ मंदिर और नंजनगोड़ के फला मंदिरों में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हवाला ए हिस्ट्री ऑफ मेजर। अच्छा जी, नंबर 2, हिंदुओं की फौज और हुकूमत में तकर्रुरी। टीपू सुल्तान की फौज और दरबार में आला हिंदू वज़रा और जनरल मौजूद थे, जैसे पूर्निया जवान के वज़ीर ख़जाना थे, जो उनके वज़ीर ख़जाना थे, ठीक है, पूर्निया उनका नाम था। हवाला है टीपू सुल्तान द टायरेंट ऑफ मेजर। अच्छा जी, मैसूर। ज़री और तिजारती इस्तिलाहात। टीपू सुल्तान ने ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए जदीद आबपाशी के निज़ाम मुतारिफ़ कराए और तिजारत को वसअत देने के लिए गैर मुल्की ताकतों से मुआहदे किए। अंग्रेज़ इससे खौफज़दा थे क्योंकि ये उनकी माशी बालादस्ती के ख़िलाफ़ था। जी, हवाले मेरे पास लिखे हुए हैं। हथियारों और दिफाई सनत में जिद्दत। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान में पहली बार जंगी रॉकेट मुतारिफ कराए। जी, मिसाइल का लफ्ज़ इसमें आप देख रहे थे, बार बार बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? प्रतापगढ़ी साहब।
जो अंग्रेजों के लिए एक नया खतरा था। बाद में अंग्रेजों ने इनके रॉकेटों को अपनी फौज में शामिल कर दिया। जी जी, आप कहाँ बैठे हुए हैं जनाब योगी आदित्यनाथ साहब? बड़ा बोलना आता है आपको, क्योंकि आपके पास कुर्सी है भाईजान। प्रतापगढ़ी साहब के पास भी अब कुर्सी है, देखो तो सही क्या करता है। अच्छा, टीपू सुल्तान ने अपने इलाके में खुद मुख्तार मालियाती निजाम बनाया और सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए जो अंग्रेजों के तिजारती मकासद के लिए रुकावट बने। जी, डॉलर था, डॉलर उस दौर का। नंबर 6, मजहबी टीपू सुल्तान की फौज में बड़ी तादाद में हिंदू सिपाही और अफसरान शामिल थे, जबकि उनके दौर में हिंदुओं और जैनों के मजहबी मकामात महफूज रहे। टीपू सुल्तान ने, यार इस्लाम जब इजाज़त ही नहीं देता किसी की मजहबी इमारत को गिराने की, जब तक कि वो खुद गिरा के आपको ना दे देते, नहीं देता इजाजत। टीपू सुल्तान ने न सिर्फ अंग्रेजों बल्कि फ्रांसीसी और लंदीजी, डच और पुर्तगाली ताकतों के खिलाफ भी हिकमत अमली अपनाई और फ्रांस से फौजी मदद हासिल की। अजीब अजीब, फ्रांस बहुत पुराना खिलाड़ी है भाई। टीपू सुल्तान ने अपने दौर में साइंसी और तालीमी इस्लाहात को फरोग दिया, खास तौर पर फौजी टेक्नोलॉजी और ज़रूरी तहकीक। उन्होंने मराठों और निज़ाम हैदराबाद से इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की ताकि अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोका जा सके, लेकिन अंग्रेज़ बड़े जालिम थे। टीपू सुल्तान ने मौत को गुलामी पर तरजीह दी और 1799 में श्रंगापट्टनम की जंग में शहीद हो गए, जिसके बाद बरसगीर में अंग्रेज़ों का तसल्लुत मजबूत हो गया। नतीजा क्या निकलता है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत थी। उनकी इस्लाहात और बहादुरी हिंदू रियाया के लिए बायस फ़ख्र थी, जबकि अंग्रेज़ उनकी मुज़ाहमती ताकत और सियासी हिकमत अमली से परेशान थे। आज भी वो तारीख़ में एक मुज़ाहमत की अलामत समझे जाते हैं। और यकीनी बात यह है कि जिस वक्त टीपू सुल्तान मर चुके थे, शहीद हो चुके थे, तो उनके करीब अभी कोई नहीं जा रहा था। ये डर रहे थे इस बात से कि शायद ये वापस जिंदा ना हो जाए। जी हाँ, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।